हमने बात करी थी कि कैसे हम इस पे कमांड लाइन पे कैसे इसको एक्सेस कैसे करें, क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो कितने लोगों ने, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन ट्राई किया है और कुछ इशू आया है या फिर कुछ ऐसा। मैंने क्या। हो गया भाई तेरा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अभिषेक ने भी किया हुआ है, कुछ लोगों ने किया हुआ है। हाँ, ठीक है मैंने कल तो किया था, मेरा तो कंप्लीट हो गया बिना एरर का। मेरे पास भी ओके, गांधी का भी हो गया, अभिवादिया का भी हो गया। चलो, तो क्योंकि देखो अभी क्या होगा, अगर इंस्टॉल नहीं करेंगे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमें बोरिंग सेशन बोरिंग लगेगा। हाँ ठीक है। तो इंस्टॉलेशन कर दो शुरू जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने कर दिया स्टार्ट, हो चुका है इंस्टॉलेशन। तो अब जो है कमांड्स धीरे धीरे शुरू होंगी। अब मैं कमांड्स धीरे धीरे बताने जा रहा हूँ, तो उनको प्लीज़ प्रैक्टिस करना ना। अदरवाइज वो चीज़ें छूटती रहेंगी तो फिर फ्लो में नहीं आएगा। फ्लो में नहीं आएगा तो बोर हो जाओगे, लगेगा क्या सीख रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं आएगा। ठीक है। तो कुछ चीज़ कल मैंने दिखाया था कि कैसे मैन मैन पेजेस में हम चीज़ें देख सकते हैं, कैसे हेल्प ले सकते हैं किसी भी कमांड का, अगर हमें कुछ भी जानना हो। तो जैसे मैन यूज़र ऐड हेलो कमांड हेलो। मैंने हेलो, आ रही है आवाज़? स्क्रीन आ रही है? अरे मैं इसका थोड़ा सा फ़ोन टैप कर देता हूँ ताकि दिखने में आसानी हो। फ़ॉन्ट विजिबल है? फ़ॉन्ट विजिबल है सबको? पता लग रहा है क्या लिखा हुआ है? हाँ, सही है सही है, पहले भी सही था अभी भी सही है। ठीक है। ठीक है, तो कमांड पार्ट होता है और उसके बाद ऑप्शन पार्ट। वेट, समवन इज रिक्वेस्टिंग अभिषेक पांडे, सौरभ। ठीक है, तो हम करते हैं। फिर होता है हमारा आर्गुमेंट, उसमें कुछ मैंडेटरी होता है, कुछ नहीं होते हैं। अब इसको देखने का थोड़ा सा, एक मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ऑप्शंस में हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कि हम उसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या चाहिए होता है। तो ठीक है, तो ये जैसे हाइफन बी करके हम बेस डायरेक्टरी दे सकते हैं कोई भी यूजर का। ऐसे बाकी सारे जो ये ऑप्शंस है, हाइफन सी, हाइफन डी, कोई भी कमांड का ना ऑप्शन देके हम उसको एक्स्ट्रा फीचर यूज कर सकते हैं। तो मैन यूज करना हमको आ गया है। थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है। ऐसे ही बहुत ही पॉपुलर कमांड है, बहुत ही इजी कमांड है सीडी। सीडी कमांड होता है कि एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में जाने के लिए होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं सीधा स्लैश मतलब जो रूट डायरेक्टरी है मेरी, मैं वहां जाना चाहता हूँ। तो मैं सी डी करता हूँ, चेंज डायरेक्टरी देन स्लैश। तो मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में चला जाऊंगा। यहाँ पे मेरी करंट डायरेक्टरी दिखती है। ठीक है। बस नाम दिखता है यहाँ पे कि मैं कहाँ पे हूँ। और बाकी इस साइन का मतलब मैंने बताया है कि इस साइन का मतलब है हम जिस पर्टिकुलर यूजर से हम लॉगिन है, उस यूजर के होम डायरेक्टरी में है। इस टिल्ट का मतलब ये है। और यहाँ पे अगर दूसरे डायरेक्टरी में है तो उस डायरेक्टरी का कुछ ना कुछ या तो नाम आएगा, या तो आपको इस तरीके से, अगर रूट में हो, स्लैश में हो, तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एलएस करके, एलएस क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, एलएस में लिस्ट होती है फाइल्स एंड डायरेक्टरीज करंट लोकेशन पे, या फिर अब अगर हम किसी कोई पाथ देंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे स्लैश रूट स्लैश बार स्लैश लॉग, अगर मैं एलएस के बाद अगर किसी कोई पाथ दूंगा तो उस पाथ में जो भी हमारे डायरेक्टरीज और फाइल्स हैं वो हमें शो होने लग जाएंगे। ठीक है। और अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ मैंने एलएस कमांड टाइप किया है, तो मुझे इसकी लिस्ट आ जाती है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट। ठीक है। सेम, अगर मैं इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स यूज करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे देखूं, मुझे और डिटेल्स वाइज चाहिए, तो मैं एल करता हूँ। एल से आती है लॉन्ग लिस्टिंग, कुछ इस तरीके से दिखने लग जाती है। ठीक है। इस पे भी मैंने कल एक और ऑप्शन बताया था, एल एस हाइफन ए।
आप दो ऑप्शन एक साथ यूज कर सकते हो, दो ऑप्शन एक साथ यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ए का मतलब है ऑल, ठीक है, एच अभी मैंने बताया नहीं है तो एल, तो यहाँ पे एल एस हाइफन ए एल। ए का मतलब है ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स मतलब इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स, हिडन फाइल्स एंड नॉर्मल फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। एंड एल का मतलब है लॉन्ग लिस्टिंग। तो आपको इस तरीके से दिखा देगा, तो जो भी हिडन फाइल्स वगैरह होंगी वो सब कुछ आपको शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम रूट डायरेक्टरी में हैं। तो cd कमांड बता रहा था मैं, तो अगर मैं cd कमांड करता हूँ और मैं जाता हूँ बार लॉग में जाता हूँ, डायरेक्टली यहाँ से सीधे जा सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, एक एक डायरेक्टरी में स्टेप बाय स्टेप जा सकता हूँ। मैं पहले यहाँ पे ls करके देखता हूँ कि यहाँ पे मेरी कौन कौन सी डायरेक्टरीज और फाइल है। अब मैं इसको थोड़ा सा ls का थोड़ा सा ये पार्ट में ना आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस यहाँ पे देखते हैं इसको, इस पे जो आपका सेक्शन है ये आपका परमिशन और आइडेंटिफाई करता है कि ये डायरेक्टरी है। ये जो डी है ना यहाँ पे, डी का मतलब है कि ये डायरेक्टरी है। ठीक है, एल का मतलब है ये कोई लिंक फाइल है, लिंक है। और अगर कुछ भी नहीं है तो एक नॉर्मल फाइल है, अगर सिर्फ इस तरीके से है। अगर ये ब्लैंक है मतलब सिर्फ हाइफन सा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि नॉर्मल फाइल है, ये एक नॉर्मल फाइल है। और अगर एल है, एल का मतलब है कि ये कोई लिंक फाइल है। जैसे हमारे विंडोज में अगर मैं दिखाऊं, विंडोज में ये जो फाइल है, मैं ये एग्जैक्टली ये फाइल है नहीं। यहाँ पे आपको मुझे ये जो साइन है ना ये शॉर्टकट है। ठीक है, शॉर्ट विंडोज में शॉर्टकट्स होते हैं ना, जैसे डिट्टो लिनक्स में भी लिंक्स होते हैं, हम उसका लिंक क्रिएट कर सकते हैं। और ये देखो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो इस पाथ पे है, सी प्रोग्राम फाइल्स गूगल, इस तरीके से ये जो भी इसका पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फाइल मतलब ये यहाँ पे हमने स्टोर नहीं किया, फाइल की लोकेशन कहीं और है, लेकिन ये यहाँ पे एक शॉर्टकट है कि हम यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली उस लोकेशन को एक्सेस कर सके। तो लिंक्स का मतलब वो होता है। ठीक है, तो एल का मतलब है लिंक, डी का मतलब है डायरेक्टरी, एंड अगर ब्लैंक है तो नॉर्मल फाइल। क्लियर। उसके बाद आता है ये वाला पोर्शन, इसके बाद वाला पोर्शन, इसके बाद वाले पोर्शन में ये है कि जो आपको यहाँ पे 9 एलिमेंट्स दिखेंगे। ठीक है, आर डब्ल्यू एक्स एंड देन आर डब्ल्यू एक्स। इसका मतलब ये है कि लिनक्स में ना यूजर ग्रुप एंड अदर का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल्ड बताऊंगा, अदर ग्रुप और यूजर के क्या कॉन्सेप्ट है। तो कहने का मतलब है कि जो फाइल ओनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है, और जो ग्रुप ओनर है, जो जिस ग्रुप में वो यूजर है उसका रीड राइट एग्जीक्यूट है। एंड देन लास्ट में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि कोई और यूजर, या तो ओनर या तो ग्रुप। उसके बाद इसके अलावा जो बचते हैं, या मेरा नाम समीर है, ठीक है, मैं अगर आता हूँ इस फाइल को एक्सेस करने के लिए, तो या तो मैं इसका ओनर हूँगा कि या तो ये मेरी फाइल होगी, या तो मैं किसी ग्रुप में होऊंगा। ठीक है, मैं किसी ग्रुप में होऊंगा, उस ग्रुप की फाइल होगी, तो उसकी परमिशन यहाँ पे है, ओनर की परमिशन, देन ग्रुप की परमिशन, देन अदर्स परमिशन, कि बाकी लोगों को क्या परमिशन है, ये वो है। ठीक है, उसके बाद उसकी मैं ये सारी चीजें डिटेल अभी मैं बाद में बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि इसका इस फाइल का ओनर कौन है, इसका मतलब ये है कि इसका ग्रुप कौन सा है, रूट यूजर, रूट ग्रुप, देन फाइल, सॉरी साइज, उस पर्टिकुलर फाइल और डायरेक्टरी के कुछ ना कुछ साइज होगा, उस वो साइज, देन डेट्स, डेट और टाइम, और उसके बाद हमारा फाइल का नाम और जो भी है। ठीक है, तो मैं सीडी पे आता हूँ दोबारा से, सीडी, और मैं एक एक करके डायरेक्टरी में जा सकता हूँ। सीडी में यहाँ से वेयर में जाता हूँ, राइट।
देन फिर मैं यहाँ पे एलएस करके देख सकता हूँ कौन कौन सी फाइल है। ठीक है, फिर मैं सीडी करता हूँ, मैं लॉग फाइल में जाता हूँ, लॉग डायरेक्टरी में जाता हूँ। इस तरीके से मैं चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ। कल मैंने बताया था कि डबल डॉट से बैक आता है। ठीक है, सीडी फिर डबल डॉट से बैक आता है। फिर एक मैं बैक जाता हूँ। ठीक है, मैं वापस रूट पे आ गया। मैं पहले क्या गया था, मैं पहले वार में गया, वार के बाद मैं लॉग्स में गया। राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ईच डायरेक्टरी को एक एक वाइज स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली उस जगह का लोकेशन दे सकते हैं। लिनक्स की फाइल सिस्टम जो भी है ना, डायरेक्टरी का जो पाथ है वो हमेशा स्लैश से स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर आप रूट से ले रहे हो तो, और अगर आप रूट में ही बैठे हो, जिस डायरेक्टरी पे बैठे हो वहां से आप जा सकते हो, तो भी जा सकते हो, क्योंकि आप रूट में ऑलरेडी बैठे हो तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, मैं स्लैश कर देता हूँ, स्लैश के बाद मैं वार में जाता हूँ। फिर मैं डबल टैब यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे चला जाता हूँ, मैं सीधा लॉग फाइल लॉग डायरेक्टरी में आ गया। मैं अगर PWD करके देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है मैं वार लॉग में हूँ। राइट। अब इसके अंदर और एक और सीडी का और एक मस्त फीचर है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में हो, यहाँ पे मैं स्लैश टेम्प में चला जाता हूँ। ठीक है, तो आप दोबारा से आपको लॉग डायरेक्टरी में आना है तो आप इतना टाइप नहीं करोगे। ऑब्वियस सी बात है कि इतनी, अब तो मैंने यहाँ पे छोटा सा पाथ यहाँ पे यूज किया है, लेकिन अगर कोई मान लो स्लैश XYZ फिर इतनी बड़ी फाइल लोकेशन से अगर आप कहीं पे वापस जाते हो, अब इतना बड़ा पाथ ऑब्वियस सी बात है टाइप तो करोगे नहीं। तो आप जस्ट प्रीवियस डायरेक्टरी में जाने के लिए, मतलब कि मैं कहाँ से आया, मैं वार लॉग में था, वार लॉग से मैंने कहाँ पे जंप किया, मैंने डायरेक्ट जंप किया टेम्प में। मैं टेम्प में आ गया। तो अगर मुझे वापिस से अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं था, मैं दोबारा से वो पाथ टाइप नहीं करना चाहता। ठीक है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये करूंगा CD हाइफन स्पेस हाइफन, तो ये मुझे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में वापिस ले जाएगा। तो मुझे इसका ये फायदा हुआ कि मुझे पूरा का पूरा पाथ वापिस से उतना जिस लोकेशन में था मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे CD बार बार जैसे CD वार से उसके बाद CD XYZ करके बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मुझे बहुत सारा कमांड लिखना नहीं पड़ा, मैं सीधा दोबारा से अगर मैं टेम्प डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ तो मुझे CD हाइफन करके मैं उस डायरेक्टरी में जा सकता हूँ जहाँ पे मैं था, टेम्प में आ गया दोबारा से। ये टीवी का वो वाला बटन है जो आप चैनल स्विच करते हो एक से दूसरा, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, वैसे ही आपको अगर, हाँ किसी को कोई डाउट है इस पे? हाँ हाँ हाँ, तू तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है ना भाई तू तुझे पता होगा। हाँ ठीक है। समीर, तो जैसे हम डबल डॉट यूज करते हैं उसकी भी उसका भी सेम ही है ना? जैसे डबल डॉट यूज करते हैं तो उसमें भी पहले जो डायरेक्टरी होती है उसमें चले नहीं नहीं जाता है, नहीं तो नहीं, उसमें सेम भी। उसमें डिफरेंस बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अभी क्या है, हम्म, जो CD डबल डॉट है ना, CD डबल डॉट हम्म, जस्ट ऊपर ऊपर हम्म। जाएगा, मतलब इसके जस्ट पेरेंट डायरेक्टरी में जाएगा। ओके, पेरेंट डायरेक्टरी। आई मीन पेरेंट नहीं, पर जस्ट सब एडजेसेंट डायरेक्टरी जिसे मैं कह सकता हूँ, मतलब कि इसके ठीक है। ऊपर जो डायरेक्टरी है वहां पे प्रीवियस जाएगा। पाथ पे जहाँ से तुम आ रहे हो, प्रीवियस अच्छा, पार्ट ओके पे। ओके। प्रीवियस पाथ से आ गया। ठीक है, जैसे मान ले हम्म, वार, हम्म, मैं पहले वार गया। राइट। ठीक हम्म, है, फिर मैं हम्म, CD गया, फिर मैं लॉग में गया, हम्म, यहाँ पे चला गया। हम्म, हम्म, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि मैं अगर CD करता हूँ टेम्प, ठीक है, और CD, हम्म, मैं CD वापिस आ गया वहां से। राइट। अब मैं ये क्या हो गया, राइट। एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन स्विच करना, लेकिन जो CD डबल डॉट होगा ना, ये मुझे बाहर में भेज देगा। हम्म, मैं भी लॉग डायरेक्टरी में हूँ। ओके 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 ओके। हम्म, 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 PWD है। और PWD कर दे। हम्म, हाँ, तो मैं लॉग डायरेक्टरी में हूँ। अगर मैं CD डबल डॉट करूंगा ना तो ये मुझे वार में भेजेगा, ये मुझे टेम्प में नहीं भेजेगा। ठीक है। ओके ओके ओके।
समझ आ गया? गॉट इट। हाँ आ गया समझ में। ठीक है, तो हाइफन का यही है कि हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे स्विच करेंगे विदाउट इवन टाइपिंग दैट पाथ। ओके राइट। ओके गॉट इट। राइट राइट ओके, गॉट इट। ठीक है। तो कुछ कमांड और हैं, जैसे डेट कमांड है, हमें कोई अगर डेट देखनी है पर अभी का करंट डेट क्या चल रहा है, ठीक है, तो हम वो देख सकते हैं यूजिंग डेट कमांड। ठीक है, टाइम कमांड भी, टाइम कमांड से भी देख सकते हैं कि क्या टाइम चल रहा है, मतलब टाइमर टाइप का कुछ ऐसा है। ये कुछ फालतू के कमांड्स हैं जो हम यूज भी नहीं करते, पर जब हम स्क्रिप्टिंग वगैरह यूज करते हैं तब यूज होता है ये सारी चीजें। ठीक है, डेट कमांड में अगर तुम किसी पर्टिकुलर डेट जाना चाहते हो तो तब भी देख सकते हो। कैल कमांड से आप देख सकते हो कि कैलेंडर क्या है, आज की डेट क्या है। ठीक है, अगर मैं मैनुअल देखता हूँ कैलेंडर का, ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि कैल कमांड यूज होगी, फिर ऑप्शन ये होगा, फिर डे, मंथ, ईयर। इसका अगर यूसेज देखना है, आपको कोई भी कमांड का एग्जाम्पल देखना है ना, तो आपको लास्ट में इसका कमांड का एग्जाम्पल मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ अभी इसका एग्जाम्पल। तो ये मुझे नवंबर 2020 का कैलेंडर दिखा दिया इसने। 11 मतलब मंथ, देन ईयर। तो अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर मंथ का देखना है, फॉर एग्जांपल मार्च का देखना चाहता हूँ मैं, तो 1993, तो मुझे मार्च की कैलेंडर देगी। ठीक है, तो आपको कोई भी कमांड याद करने, मुझे याद भी नहीं था, तो सारा का सारा मुझे एग्जाम्पल मैनुअल में मिल जाता है। ठीक है, तो मैन बहुत ही यूजफुल कमांड है, इसको पहले पहले यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज जब आप हैबिचुअल हो जाओगे उसको फिर यूज करने की जरूरत नहीं है। एलएस हो गया, सीडी होगी, एंड कैल हो गया, हु। और आपको अगर देखना है कि मैं किस यूजर से लॉगिन हूँ, तो कमांड होती है हु एम आई। तो ये बता देगा कि आपके कौन से यूजर से लॉगिन हो। अगर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं समीर यूजर में स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेम कमांड हु माई टाइप करता हूँ, तो ये मुझे बता देता है कि मैं कौन से यूजर से लॉगिन। ठीक है, अब आता है कि फाइल कैसे क्रिएट करे, या फिर डायरेक्टरी कैसे क्रिएट करे। ठीक है, हाँ, सीडी का ये भी चीज़ है कि अगर आप सीडी अगर सिर्फ टाइप करते हो और कुछ भी पैरामीटर नहीं देते, तो आपको बाय डिफॉल्ट उस यूजर के होम डायरेक्टरी में पहुंचा देता है। मैं बार में था और मैंने सीडी टाइप किया, मुझे होम डायरेक्टरी में पहुंचा दिया, यूजर के होम डायरेक्टरी में। अब मैं आता हूँ mkdir। आपने अगर विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट में भी किया होगा तो ये सेम कमांड है उधर भी। तो mkdir, देन आपके डायरेक्टरी का नाम, मतलब जो भी आपको फोल्डर बनाना है, फॉर एग्जांपल न्यू dir। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ls करके देखता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक डायरेक्टरी मिल जाती है। ठीक है, अगर मैं cd करता हूँ यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी में, सेम चीज़ मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। मैं एन टाइप करके सिर्फ एक टाइप किया और ये ऑटोमेटिक टाइप हो गया, एंटर मार दिया। ठीक है, मैं इस डायरेक्टरी में आ गया। यहाँ पे मैं और एक डायरेक्टरी बना सकता हूँ कुछ भी नाम से, XYZ नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी XYZ से जा सकता हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ls-l करके दिखाऊं, तो ये आपको दिख जाएगा कि ये डायरेक्टरी है जो भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो बेसिकली ये कुछ कमांड्स है जो हम बहुत जल्द, मतलब बहुत यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर, और बहुत रेगुलर यूज हर कोई करता है। टच कमांड है, टच कमांड से हम एक ब्लैंक फाइल बनाते हैं जिसके अंदर कुछ नहीं होता।
फॉर एग्जाम्पल abc डॉट txt। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ls करके देखता हूँ, ls हाइफन l करके देखूँ, तो मुझे एक फाइल मिल गई और उसके साइज क्या है, 0 है। ठीक है, कंप्लीटली ब्लैंक फाइल है ये। अब मैं एडिटर आज शायद नहीं बता पाऊंगा, पर मैं थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ इसमें कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें कोई फाइल दूसरे तरीके से बनानी है, ठीक है, तो आप कैट करके ऐसा एरो मार्क करके फिर कोई भी फाइल का नाम, जो फाइल बनी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं बनी होगी तो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप एंटर मार देते हो, अच्छा XYZ नाम से वो है, डायरेक्टरी है। ठीक है, ABC नाम की मैं फाइल बना रहा हूँ, यहाँ पे कंप्लीटली मुझे एक वो है, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करता हूँ। कल मैंने कैट का यूसेज दिखाया था कि किसी भी फाइल के कंटेंट को रीड कैसे करते हैं कैट से। आज कैट से मैं बता रहा हूँ कि कैट कमांड से आप कोई भी फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये टाइप करता हूँ, एंटर मार देता हूँ, और इस तरीके से मैं चीज़ें डाल रहा हूँ। ये कोई एडिटर नहीं है, मैं पहले बता देता हूँ, ये कोई एडिटर नहीं है। मैं कंट्रोल D कर रहा हूँ सेव करने के लिए, और अगर मैं कुछ ही नहीं इसको सेव नहीं करना चाहता तो मैं कंट्रोल C दबाऊंगा, कंट्रोल D से ये सेव हो जाएगा। राइट, अगर मैं यहाँ पे कैट करता हूँ ABC, सेम कंटेंट मिला मुझे। ठीक है, अब देखो कैट का सेम मतलब यूसेज देखो, यहाँ पे हिस्ट्री में दिखा देता हूँ थोड़ा सा। मैंने दो कमांड यूज करी कैट, कैट को यूज करते हुए दो कमांड यूज करी, एक कैट फिर एरो मार्क देन फाइल नेम। तो ये क्या करेगा, एक फाइल या तो है तो वो ठीक है, अदरवाइज उस फाइल को क्रिएट करेगा और उसको आपको एक प्रॉम्प्ट मिलेगा जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करके उसके बाद कंट्रोल D करके सेव कर सकते हो। और दूसरा मैंने कमांड टाइप किया कैट ABC। कैट ABC क्या कर रहा है, उस फाइल के जो भी कंटेंट था उसको प्रिंट कर रहा है, जो भी हमने लिखा था कैट ABC अगर मैं करता हूँ तो ये मुझे उसका कंटेंट प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो किसी को डाउट यहाँ तक? No. 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 ओके, एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक द मैसेजेस। इट्स ओके। प्रशांत आवाज आ रही है अब? हाँ भाई आ रही है। ओके, कूल, ठीक है। अब एक फाइल को रीड करने के लिए ना बहुत तरीके हैं। ठीक है, आप हमेशा अगर कैट अगर करते हो कोई भी फाइल को अगर रीड करने के लिए, सिर्फ रीड करने की बात कर रहा हूँ मैं, कोई एडिटर में जाके रीड करने की बात नहीं कर रहा, मैं कंसोल पे रीड करने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप कोई भी फाइल को रीड करते हो, मैं एक मिनट बड़ी फाइल लेता हूँ कहीं पे भी, मैं CD जाता हूँ, वायर लॉग में लॉग फाइल्स होंगी, इसमें नया सर्वर है तो कुछ फाइल होंगी, इस पे है नहीं। सी दिस। अब मैंने उस मैसेजेस वाले फाइल को ना मैंने कैट किया, और आप देखो कितनी बड़ी फाइल थी, और ये बाकी ऊपर का आउटपुट कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, उसको ढूंढते रह जाओगे। अब इन फाइलों को कैसे रीड करें, है ना, ये चैलेंज हो जाता है, मतलब स्टार्टिंग के लिए, स्टार्टिंग जो बंदे होते हैं। अब हमेशा कैट कर नहीं कर सकते मतलब किसी भी फाइल को, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वर की बात करोगे, आपके लॉग फाइल्स इतनी बड़ी होती हैं, जीबीज में होती हैं, तो आप वो कैट करके फाइल छोड़ दोगे तो वो तो बस ऐसे प्रिंट होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी। तो उसका कोई यूज नहीं है, फिर आप ऊपर के लॉग्स पढ़ ही नहीं सकते, ऊपर की चीजें पढ़ ही नहीं सकते उस फाइल की। तो उसके लिए कुछ कमांड है कि आप कैसे किसी फाइल के कंटेंट को पढ़ सकते हैं। कुछ जैसे चीजें होती हैं, हेड, हेड, फिर मैं अगर सेम फाइल करता हूँ,
हेड का मतलब से हमें पता चल रहा है कि स्टार्टिंग से, मतलब ऊपर से, सर से। ठीक है, तो ये बताएगा कि इस फाइल के मैं प्रिंट करता हूँ, ये बाय डिफॉल्ट ऊपर के 10 लाइन को प्रिंट करेगा, बाकी को नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट उसके 10 लाइन को प्रिंट कर देगा, दैट्स इट, और नहीं चाहिए बाय डिफॉल्ट। सिमिलरली मैं अगर टेल करता हूँ, टेल मतलब पूछ, मतलब पीछे से, टेल मैसेजेस करता हूँ, तो मुझे नीचे से 10 लाइन प्रिंट करेगा। टाइम लाइन, आप टाइम देख सकते हो इसका, 27 मई 13:37 का ये लॉग है, और यह 25 मई, जिस दिन मैंने शायद सर्वर बनाया था, ये उस दिन का लॉग है ये, राइट। तो कोई भी फाइल के आप अगर ऊपर से पढ़ना चाहते हो तो हेड यूज करो, एंड देन फाइल नेम। पर इसका अब एक और क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि अगर मुझे 10 लाइन के से ज़्यादा, अगर मुझे 100 लाइन्स देखनी है, या फिर 10 लाइन से कम देखनी है, 5 लाइन देखनी है, तो हम कैसे देखेंगे? तो सिमिलरली अगर हमें पता नहीं है, ठीक है, अगर हमें पता नहीं है तो हम इसको मैनुअल देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सीधा साधा साफ साफ बता रहा है आपको कि हेड कमांड होगी, ऑप्शन यूज होगा, फिर आप फाइल नेम दोगे, ठीक है। और ये बता रहा है प्रिंट द फर्स्ट 10 लाइन ऑफ ईच फाइल टू स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है। ये बेसिकली आपको 10 लाइन बाय डिफॉल्ट दिखा देगा, लेकिन अगर आपको नंबर ऑफ लाइंस देखनी है, अगर आपको 1000 लाइन देखनी है तो आप 1000 दे दो। अगर आपको 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन, जितनी भी लाइन देखनी है देख लो, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कोई भी कमांड। अगर मैं हेड -100 करता हूँ, 50 कर देता हूँ, 50 एंड देन मैसेजेस, ये 50 लाइन्स प्रिंट कर दी इसने, ठीक है। जिसमें जैसा कि हमारा रिक्वायरमेंट था, हमने इसको 50 लाइन प्रिंट करवा दी, कोई टेंशन नहीं, ऊपर से, ठीक है। 25 तारीख का ही लॉग है इसमें लास्ट। सिमिलरली टेल के साथ भी सेम कॉन्सेप्ट है। टेल टेल कमांड बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, लेकिन ये नीचे से पढ़ेगा और 50 लाइन प्रिंट कर देगा। ये देखो 27 है, और पहले 10 लाइन प्रिंट कर रहा था, अब देखो कितने सारे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये भी 50 लाइन प्रिंट कर दी इसने, ज्यादा नहीं करी, जितने जितने बोला है उतना ही करेगा। तो ये लॉग्स पढ़ने में और बाकी काफी बड़ी बड़ी फाइल्स जो पढ़ने में, काफी हमें जो अननेसेसरी डेटा होता है जो हमें देखना ही नहीं है, उन सारी चीजों को कैसे हम देखते हैं ऊपर से या नीचे से। हमें देखना है कि लास्ट 1 घंटे में कितना का हो गया है, तो हम सीधा वही, हमें लगता है कि हम अगर सर्वर मैनेज कर रहे हैं तो हमको पता है कि लास्ट 1 घंटे में मैक्सिमम 1000 लाइन आई होगी, तो हम 1000 कर देंगे, 1000 करके एक फाइल में स्टोर कर लेंगे। फाइल में स्टोर करना मैं बाद में बता दूंगा, अभी बस इतना जानते हैं कि हेड और टेल को कैसे यूज करते हैं। दूसरी चीज आती है मोर और लेस, ठीक है। सेम फाइल को मैं ले लेता हूँ, सेम फाइल को लेके मैं इस तरीके से दिखाता हूँ, लेस एंड देन मोर, सॉरी, मैसेजेस। अब मुझे ये स्टार्टिंग से दिखा रहा है, लेकिन अब मुझे पेज वाइज दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ, स्लैश से मैं एक एक पेज हटा सकता हूँ, एक पेज हटा सकता हूँ इस तरीके से, और ऐसे स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, मतलब यूजिंग अप एरो की एंड डाउन एरो की, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन इट। और क्यू से मैं इसको एग्जिट कर सकता हूँ, क्यू से। मोर में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेस, जैसे जैसे लेस काम करता है वैसे ही मोर काम करता है, पर मोर का थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि मैं अगर मोर टाइप करता हूँ तो मैं ऊपर नहीं जा सकता, मैं सिर्फ और सिर्फ नीचे जा सकता हूँ, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उससे, स्पेस बार से। मैं अप एरो की डाउन एरो की मैं चला नहीं सकता यहाँ पे, मैं सिर्फ स्पेस का काम करेगा यहाँ पे। मैं फाइल को पढ़ रहा हूँ, इसको पढ़ के और सिर्फ स्पेस कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट पेज दिख रहा है,
पेज वाइज कैसे देखेंगे। ठीक है, ये मुझे दिखा रहा है कि 18% मैं इस फाइल को पढ़ चुका हूँ, 20%, 23, 25, 27। तो किसी को मोर और लेस में कंफ्यूजन, हेड टेल में कंफ्यूजन, किसी को कोई कंफ्यूजन, मोर और लेस में कोई कंफ्यूजन है, हेड टोल में तो चलो ठीक है, मोर और लेस में कंफ्यूजन मतलब क्या आप बता सकते हो कि इसमें डिफरेंस क्या है। मोर और लेस में क्या क्या डिफरेंस है, हमने अभी क्या क्या देखा, कोई कोई बताओ। मोर में स्क्रॉल नहीं कर सकते हाँ और वो पेज वाइज शो करेगा। हाँ और लेस में हम स्क्रॉल कर सकते हैं विद एरो कीज। हाँ और उसमें भी वो सेम पेज वाइज ही दिखाता है। बिल्कुल, पेज वाइज भी दे सकते हम्म। हैं, राइट। प्लस अगर इसके बेस पर देखा जाए तो आई थिंक लेस ज़्यादा फास्टर काम करेगा लॉग रीड करने में किसी भी तरीके के, लेस, हाँ बिल्कुल। मोर से बेटर। हाँ, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ठीक है, अब मैं लिंक्स बताने वाला हूँ कि लिंक्स कैसे आते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम यूज करूंगा। अब थोड़ा सा मैं हार्ड डिस्क की बात करता हूँ कि हमारा जो फाइल है ना वो कैसे स्टोर होता है। ठीक है, तो जो फाइल है, लिनक्स सिस्टम की बात कर सकता हूँ मैं, विंडोज तो मैं छोड़ो। लिनक्स सिस्टम में जो फाइल स्टोर होती है वो आईनोड लोकेशन पे यूज होती है। अब आईनोड क्या होता है वो मैं बता दूं। आईनोड क्या है, जैसे हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क मान लो कुछ इस तरीके से हमारा, अ, इस तरीके से ये हमारा हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब हार्ड डिस्क में ये कोई भी लोकेशन है मान लो, ठीक है, ये एक सेकेंड, ये एक लोकेशन है, दो लोकेशन है, तीन लोकेशन है, इस तरीके से चार लोकेशन है। अब आपका जो भी फाइल आप कॉपी करते हो किसी पे भी, ठीक है, और वो रैंडमली स्टोर होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपका एक सिंगल लोकेशन पे स्टोर हो रही है। आप कोई फाइल बनाते हो, आप कोई डायरेक्टरी बनाते हो, आप कोई लिंक बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। और वो कहाँ स्टोर होती है, वो हार्ड डिस्क में कहीं ना कहीं एक स्टोर होती है। वो होती है आई नोड कहते हैं उसको। ठीक है, आई नोड लोकेशन कहते हैं इस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में, किसी भी जहाँ पे भी लोकेशन होता है उसको आई नोड लोकेशन कहते हैं। ठीक है, अब आईनोड का कॉन्सेप्ट, आईनोड के पास क्या होता है कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है आईनोड की, कि अ, उसका फाइल परमिशन क्या है, ठीक है, डायरेक्टरी है कि लिंक है, साइज क्या है, फाइल फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी हार्ड डिस्क के कुछ भी डिलीट कर देते हैं ना, तो वो ना कुछ टाइम बाद या फिर किसी सॉफ्टवेयर से वो रिकवर हो जाती है। तो ऐसा कैसे होता है कि अगर हमने हार्ड डिस्क से डिलीट ही कर दी है तो वो वापिस कैसे आ सकती है। तो कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है कि जब हम कोई भी फाइल को डिलीट कर देते हैं ना, तो आईनोड के पास एक मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है। जैसे मान लो इंडेक्स फाइल है, जैसे हमारा क्या होता है बुक में इंडेक्स होता है ना, हमको पता होता है कि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है। ठीक है, तो हम सीधा क्या करते हैं, उस पेज नंबर पे चले जाते हैं। सीपीयू आता है इसके आई नो इसके उस वो मेटाडेटा को चेक करता है, और वहां से वो फाइल, वो जो भी है उसको प्रोसेसर को पता चलता है, फिर वहां से उसको रीड करता है। ठीक है, तो जब हम कोई भी फाइल को डिलीट करते हैं या फिर मतलब रिमूव करते हैं बेसिकली, अगर रिमूव करते हैं तो उस इंडेक्स से वो हट जाता है। ठीक है, हमारा और हमारा जो ओएस है वो इस तरीके से डिजाइन है कि वो उस लिस्ट से उस मेटा डेटा को रीड करता है। वो एग्जैक्टली फाइल के लोकेशन को वो पता नहीं लगा पाता है कि एग्जैक्टली हमारा फाइल कहाँ है।
वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, सीधा आके इंडेक्स फाइल पढ़ेगा, इंडेक्स मेटा डेटा पढ़ेगा कि हमारे पास कहाँ पे फाइल है। अगर हमने लिस्ट से ही हटा दी तो ओएस को पागल बनाना हुआ। ठीक है, ओएस आएगा, ओएस बोलेगा ये फाइल है, बोलेगा नहीं है। ठीक है, तो ओएस को पता लगेगा ओके नहीं फाइल है, फाइल नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि जितनी स्पेस उसको आईनोड पे दिखेगी उतना ही वो स्पेस वो दिखाएगा। कभी कभी क्या होता है कि फाइल तो डिलीट होती है पर आईनोड अपडेट अपडेट नहीं होती है। लिनक्स फाइल सिस्टम में बहुत ज़्यादा कभी काफ़ी लोगों ने प्रॉब्लम देखी होगी कि आपका ना डिस्क खाली है। ठीक है, आपका डिस्क खाली है लेकिन ये पूरा मतलब आपका डिस्क कंप्लीटली फुल दिखाता है। अगर किसी किसी ने नहीं ये है, फेस किया है। हाँ हाथ वाला हुआ मेरे हाथ हाँ में। हाँ, तो इसको आपका डिस्क कंप्लीटली फुल दिखाएगा, आप पागल हो जाओगे कि मेरे यार मेरी तो डिस्क फुल खाली है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इस डायरेक्टरी में कुछ भी नहीं है लेकिन वो फुल दिखा रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि हम आपका जो आई नोड है ना वो अपडेट नहीं होता है, कि जो भी आपने फाइल डिलीट करी है ना वो आई नोड अपडेट हुई नहीं है। तो आई नोड ओएस तो सीधा आएगा, ओएस सीधा आएगा, ओएस मेटा डेटा पड़ेगा और मेटा डेटा के हिसाब से वो स्पेस दिखा देगा। एग्जैक्टली कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, कितनी फाइल ने, ओएस को उसको कोई मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम उस लिस्ट से देखेगा और दैट्स इट, उस हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। ठीक है, तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये बताना है, मुझे लिंक्स बतानी है। तो लिंक्स में इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ये एक कोर कॉन्सेप्ट है कि हमारी फाइल लोकेशन आइनोड में कैसे स्टोर होती है। ठीक है, तो अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ। लिंक्स मैंने अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इससे पहले दिया था कि लिंक हमारी क्या होती है। ठीक है, जैसे विंडोज़ में शॉर्ट लिंक्स होती हैं, सॉफ्ट लिंक होती है जिस जो फाइल कहीं और होती है। तो एक फाइल होती है जो उसको पॉइंट कर रही होती है कि हमारा फाइल तो यहाँ नहीं है पर फाइल कहीं और है, मैं बता सकता हूँ कहाँ है। तो वो जो फाइल है जो इंडिकेट कर रहा है वो लिंक है। अब लिनक्स में दो टाइप के लिंक होते हैं, एक होता है हार्ड लिंक, एक होता है सॉफ्ट लिंक। हार्ड लिंक क्या होता है, सॉफ्ट लिंक क्या होता है। अब हार्ड लिंक मैं तो आपको बता के दिखाता हूँ कि कैसे हार्ड लिंक और सॉफ्ट लिंक बनाते हैं एंड देन उसके अंदर कैसे डिफरेंस है और कैसे वो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और हार्ड लिंक कैसा होता है। मैं यहाँ पे एक फाइल बना देता हूँ, कुछ भी कैट, सॉरी टच कर देता हूँ सीधा, टच ABC 1 2 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दिया है abc123.txt और वो ब्लैंक फाइल है, राइट। ये कम्प्लीटली ब्लैंक फाइल है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक हार्ड लिंक बनाता हूँ। हार्ड लिंक कैसे बनाएंगे, मैं किसी दूसरे डायरेक्टरी में चला जाता हूँ, राइट। एंड फॉर एग्जांपल मैं स्लैश पे चला गया और मैं यहाँ पे हार्ड लिंक बनाता हूँ और लिंक क्रिएट करने के लिए कमांड होती है ln। ठीक है, फिर हमारी सोर्स फाइल, इसको हमें लिंक करना है एंड देन डेस्टिनेशन फाइल। सोर्स फाइल कौन सी है, abc.txt में, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है, रूट पे नहीं है, वो कहाँ है, वो है होम डायरेक्टरी में। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, स्लैश रूट abc, ये सॉरी 1 2 3, इस पर्टिकुलर फाइल की लोकेशन है ये। मैं कंप्लीट पाथ दूंगा उसका। कुछ लोग क्या करते हैं कि abc.1 2 3 देते हैं लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आप किस लोकेशन पे हो। हमेशा अगर आप पाथ नहीं दे रहे हो स्टार्टिंग का तो वो हमेशा कंसिडर करेगा कि हम प्रेजेंट डायरेक्टरी में फाइल ढूंढेंगे। ये क्या करेगा, सीधा प्रेजेंट डायरेक्टरी में, प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या है, रूट है, स्लैश है, स्लैश है। स्लैश में ये फाइल तो है ही नहीं, फाइल कहाँ है, फाइल यहाँ है, स्लैश रूट देन फाइल है। ठीक है, अब उसके बाद जो भी फाइल हम बनाना चाहते हैं टेस्ट में बना देता हूँ, राइट।
टेस्ट फाइल मेरी बन गई है, मैं लिंक बना दिया है, ठीक है। यार इस सेम फाइल का मैं एक सॉफ्ट लिंक भी बना देता हूँ। सेम फाइल का मैं सॉफ्ट लिंक कैसे बनाऊंगा, हाइफन एस करके, ln हाइफन एस, हाइफन एस से क्या होगा, हमारा सॉफ्ट लिंक होगा। अब मैन पेज करके मैन पे जाके दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा टेस्ट, फिर मैं इसको दे देता हूँ सॉफ्ट। दो फाइल बनाई है मैंने ls टेस्ट से, ये दो फाइल बना दी यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दो फाइल बना दी, दो फाइल बनाई है और दो लिंक बनाया है एक्चुअली, एक है हार्ड लिंक और एक है सॉफ्ट लिंक। सॉफ्ट लिंक से आपको देख, यहाँ से आपको वैसे ही पता लग जाएगा कि ये लिंक है, ठीक है। लेकिन आपका जो हार्ड लिंक है उससे आपको पता नहीं लगेगा कि ये हार्ड लिंक है कि क्या है, कि नॉर्मल फाइल है, ठीक है। ये आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि ये जो फाइल है इसका ये एक्चुअली में पॉइंट किसको कर रहा है, स्लैश रूट abc123। अब एक चीज और दिखा देता हूँ, आपको अगर आई नोड देखना है किसी का तो हाइफन आई आता है, एल से लॉन्ग लिस्टेड कर देता हूँ मैं। आपको ये आई नोड दिख रहा होगा, ये है आई नोड की वैल्यू, ये है एग्जैक्ट फिजिकल एड्रेस जहां पे फाइल स्टोर हुई है, राइट। एक न्यूमेरिक एड्रेस है, कुछ भी हो सकता है ये, एनीथिंग। और अगर सेम मैं एलएस करता हूँ, वहां जाके सी डी रूट मैं एलएस करता हूँ जो हमारा ABC123 करा था, और उसकी मैं आई नोड चेक करना चाहता हूँ कि क्या है उसकी आई नोड, उसका भी देखो एग्जैक्टली सेम आई नोड है, कैन यू सी इट। अब हाँ, अब एग्जैक्टली सेम लोकेशन है, बस क्या है, नाम अलग है, नाम अलग है। अब मैं वापिस जाता हूँ स्लैश पे, और दो फाइल मैंने यहाँ पे बनाई थी, एक है साइफन आई एल टेस्ट से मैंने दो फाइल बनाई थी। अब देखो इसकी, ये भी सेम फाइल को वो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, और ये भी सेम फाइल को इंडिकेट कर रहा है। ये एग्जैक्टली सेम एड्रेस है और ये डिफरेंट एड्रेस है। कि यहाँ पे हमने नया फाइल बनाया है, जो फाइल दूसरे फाइल को वो कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। मैं अगर इस पे कोई कुछ भी कंटेंट डालता हूँ टेस्ट पे, कैट करता हूँ कुछ भी, सॉरी एक को कर देता हूँ मैं यहाँ पे, हेलो टेस्ट में, मैंने टेस्ट में एक हेलो वर्ड डाल दिया, ठीक है। मैंने टेस्ट फाइल में डाली है ये, अगर मैं टेस्ट फाइल में डाली है, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ लिंक की, डेफिनेटली मेरा जो ये वाला फाइल है, इस फाइल को भी मैं अगर कैट करके देखता हूँ तो मेरे को सेम आउटपुट मिलता है। अब मैं इस फाइल को डिलीट करूँ चाहे इस फाइल को डिलीट करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ तो ये वाला लिंक काम नहीं करेगा। लेकिन अगर इस फाइल को डिलीट, मेन फाइल मेरी कौन सी है, मेरी मेन फाइल ये है, अगर मैं ये फाइल डिलीट कर देता हूँ ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चलेगा। और वो क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो है फाइल इस फाइल को पॉइंट कर रहा है, लेकिन ये फाइल और ये वाली फाइल, ये फाइल और ये वाली फाइल, दोनों फाइल का जो एग्जैक्ट, इसमें क्या है, फाइल सिर्फ नाम दो दो है पर घर एक ही है, समझ रहे हो। एक ही घर के दो नाम है, मतलब तुम्हारा कोई घर है और घर का नाम एक जगह पे XYZ है और एक जगह पे ABC है, ठीक है। तो अगर आपने ABC को कहना बंद कर दिया तो दैट मीन्स आपका फाइल तो, आपका घर तो नहीं गया ना, आपका घर तो वहीं पे है। सिमिलरली अगर मैं मेन फाइल को भी डिलीट करता हूं तो ये आराम से चलने लगेगा, ये आपको सेम आउटपुट दिखाएगा और सेम फाइल दिखाएगा, बट ये काम नहीं करेगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए आपका कमांड आता है RM, RM से रिमूव होती है, ठीक है।
तो अगर मैं ये फाइल डिलीट करना चाहूँ तो ये मेरे से पूछेगा कैन यू रिमूव, आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आप वाइट टैप करके एंटर कर दीजिए। सेम कमांड चलाता हूँ, सेम टेस्ट स्टार, ये देखो ये रेड में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इस टेस्ट सॉफ्ट को अगर मैं करता हूँ तो वो सीधे सीधे मुझे बता देगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। और सेम अगर मैं टेस्ट को, मैंने मेन फाइल डिलीट कर दी है, abc123 टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर दी है, तभी ये रेड आया है। अगर मैं यहाँ पे कैट करता हूँ, प्रिंट करता हूँ टेस्ट फाइल को, मेरे को हेलो प्रिंट हो गया। कहने का मतलब है सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक में यही डिफरेंस है। सॉफ्ट लिंक आपका सिर्फ और सिर्फ जो मेन एड्रेस है, मेन एड्रेस से पॉइंट करता है, ठीक है। आपका कोई नया फाइल नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ उसका उसके एड्रेस को उठा के दूसरे एक फाइल को अच्छा असाइन कर देता है। बट सॉफ्ट लिंक में आपको नया फाइल मिल जाता है, और नए फाइल क्या करेगा, दूसरे एक फाइल को जो मेन फाइल है उसको पॉइंट करेगा। मेरी हम डायरेक्टरी के साथ भी कर सकते हैं, आवाज नहीं आ रही। ये चीज हम एक डायरेक्टरी के साथ भी कर सकते हैं। हार्ड लिंक डायरेक्टरी की नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, नहीं बन सकती। मैंने ट्राई नहीं किया, पर हो सकता है कि हो जाए, पर मेरे ख्याल से नहीं होगी। पर इसका तुम सॉफ्ट लिंक डायरेक्टरी की भी बना सकते हो, ये 100% श्योर है। किसी को कोई डाउट इसमें आई नोड में या फिर इन दोनों में डिफरेंस समझने में, एनीथिंग? और एक बार ये जो रिमूव जो कर रहा है इसको हम दोबारा से देख सकते हैं। गांधी, तेरी आवाज सही नहीं आ रही। गांधी है ना? हाँ, अगर ये फाइल रिमूव हो जाए, क्या क्या फिर से? हेलो, रिमूवल फाइल दोबारा वापस आ सकती है? रिमूव वाली फाइल, तेरी फाइल तो यही है ना, ओरिजिनल फाइल तो डिलीट हुई नहीं है ना। मतलब आपने ओरिजिनल फाइल डिलीट कर दी है आपने, बोल रहा हूँ ये नहीं ये वाली ना? कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा है? जनरली बात कर रहा हूँ, रिमूवेबल फाइल दोबारा वापस आ सकती है? नहीं, ये लिनक्स में नहीं हो सकती, वो एक्स्ट्रा सा आपको जो रिकवरी के लिए आती है वो कर सकते हो आप। रिकवरी नहीं, सॉफ्टवेयर आते हैं। रिमूवेबल फाइल हाँ, दोबारा वापस आ सकती है? ओके। रिमूव्ड वाली फाइल ना, हाँ। रिमूव्ड वाली फाइल नहीं आ सकती वापस। मतलब आ सकती है, वो एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं जो रिकवरी रिकवरी के लिए सॉफ्टवेयर यूज यूज होते हैं। करके ला सकता है वापस, पर हाँ, ला जनरली जो सकता है। बेसिक और इंस्टॉलेशन अगर करने तू के लिए चाहता है ना, उसमें अगर नहीं तू होता। चाहता है, किसी भी फाइल को ना मैं वो करना चाहूंगा, मतलब मैं चाहता हूँ कि वो रिकवरी ना हो पाए इंटेंशनली, हाँ तो एक कमांड आती है श्रेड करके, हाँ ठीक है। हाँ, तो लिनक्स कर सकता है। श्रेड क्या करता है, ठीक है। जैसे मान ले श्रेड ना, ये इस फाइल के ऊपर ऐसे इस तरीके से ऐसे कुछ कर देगा, तो फाइल अगर तेरी रिकवर भी हो जाएगी ना, तो वो कोई काम की नहीं होगी, तो उसको पढ़ ही नहीं सकता, ना ही कुछ उसको कोई सॉफ्टवेयर वो कर सकता है। ओके, ओके, ठीक है। सो आई थिंक आज का एजेंडा ऑलमोस्ट हो गया है। ये कल बताते हैं। क्रिएटिंग तो बता दिया है, व्यूइंग भी बता दिया है, एडिटर में कल बता दूं, कल से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसमें एडवांस है, और एंड मैं रिकमेंड करूंगा कि सब लोग प्लीज़ इंस्टॉल कर लो, और इंस्टॉल करके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो। किसी को कोई डाउट है? नहीं भाई नहीं। कोई डाउट किसी को? भाई निखिल, सौरभ, देवव्रत? समीर, जैसे जैसे जो हम हाँ लिंक जी। बनाते हैं, ये हम किसमें रूट में बनाएंगे या हाँ किसी भाई, में बना सकते हैं इसको, डायरेक्टली में इसको? किसी में भी बना सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, तुम सोर्स और डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे जैसे मान लो कि जैसे हमने भी एक उसका बनाया, तो हम किसी भी इसमें जाके डायरेक्टरी में जाके और किसी भी फाइल को बना सकते हैं, कोई वो इशू नहीं है। हाँ हाँ,
कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई कोई सा भी तुम लिंक बना सकते हो। अच्छा, इसका यूज केस क्या है? यूज केस बहुत है। यूज केस भाई, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल तूने कोई एफटीपी डायरेक्टरी बनाई है, ठीक है, और तू नहीं चाहता है कि होम यूजर की होम डायरेक्टरी को कम्प्लीटली देना चाहेगा, देना नहीं चाहेगा ना किसी भी पर्टिकुलर यूजर के। और तूने क्या करा कि तूने उस फाइल की डायरेक्टरी बनाई, सॉरी लिंक बनाई, लिंक पे सॉफ्ट लिंक की बात कर रहा हूँ, लिंक बना के तूने एक एफटीपी डायरेक्टरी में वहां पे तूने सिर्फ एक लिंक बना दी, तो तेरे को वो वाली फाइल वो देख सकता है, वो कहीं और जा ही नहीं सकता। तो वो सिर्फ उस लिंक से क्लिक करके वो वाली फाइल रीड कर सकता है। लेकिन अगर हार्ड लिंक की बात कर रहा है, हार्ड लिंक कितना इंपॉर्टेंट है सोच, तेरे पास 10 फाइल है और 10 फाइल की तूने सेम हार्ड लिंक बना रखी है, तो तेरे अगर वो कोई भी आके वो 10 लाइन 10 फाइल भी डिलीट कर देता ना भाई, तो तेरी वो फाइल एग्जैक्टली वो डिलीट होगी नहीं, वो सिर्फ उसको हवा में लगेगा कि हाँ डिलीट हुई है। हाँ, वो तो समझ गया। ठीक है, जैसे मैंने ये वाली फाइल डिलीट कर दी है, पर एग्जैक्टली मेरी मेल फाइल तो वहीं पे ही है, मेरे हार्ड डिस्क में ही है पड़ी है। हम्म, ओके, हम्म, एंड तो बाकी भाई तो कुछ चीजें सॉफ्टवेयर इसका यूज, हाँ इसका यूज मेनली क्लाइंट साइड उसमें होता है सर्वर में। क्लाइंट तुम्हें कभी अपनी फाइल देता नहीं है, या तुम अपने क्लाइंट को तुम अपनी फाइल पूरी दोगे नहीं, हाँ वहाँ बड़ा काम आता है। हाँ और भाई सॉफ्ट लिंक के अंदर एक बार डिलीट कर दी तो डिलीट होगी। हाँ, सॉफ्ट लिंक है तो अगर मैं तो आपकी मेन फाइल डिलीट हो गई, तो फिर सॉफ्ट लिंक आपका कोई काम नहीं है, काम का नहीं है। और हार्ड लिंक में दूसरी जगह रहती है, हमारी हार्ड लिंक की बनाई हुई 2 बार रहती है वो, मतलब फाइल हाँ, हार्ड लिंक 2 बार नहीं रहती है। डुप्लीकेट होती फाइल है। फाइल फाइल की जो है, फाइल को दो मतलब दो डिफरेंट नाम से एक ही फाइल को कॉल हो रही है। हाँ वही डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हाँ, हो गया। जैसे तुम्हारा नाम है, मान लो प्रशांत है ना तुम्हारा नाम, हम्म, तुम्हारा कोई दूसरा नाम है XYZ, सोनू वोनू नाम है कोई, हाँ ठीक हाँ। है, और उसको क्या हुआ, तुमने किसी को बता रखा है सोनू नाम है मेरा, ठीक है, अचानक से तुमने उसको मतलब उसको जिंदगी से हटा दिया, तो तुम्हारा सोनू वाला नाम तो उसी के साथ चला गया, लेकिन तुम्हारा एग्जैक्टली तुम तो वहीं पे हो और तुम्हारा नाम भी वही है प्रशांत। मतलब एक ठीक तरफ है, से बाकी लोग तुम्हारे प्रशांत नाम से कॉल कर सकते हैं। मतलब ये एलियस नेम है एक तरह से, जैसे मेरा एलियस नेम मेरा ऑफिस के एलियस अंदर। नहीं है, एक ही लोकेशन को दो डिफरेंट नाम से कॉल हो रहा है बस। डुप्लीकेट फाइल है एक तरह से, उसने अगर इधर से डिलीट मार दी तो दूसरी जगह पड़ी है हमारी फाइल। फाइल डुप्लीकेट भी नहीं है इसमें, सिंगल फाइल है। जैसे मान लो ये अब। जैसे मान लो तुम्हारी एक मूवी है ना, हम्म तुम्हारी एक मूवी है, ठीक है, हम्म तुम्हारी मूवी है, तुमने उसके हार्ड लिंक बना दिया कहीं पे, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारी मूवी का नाम है कुछ भी मान लो, तो अवेंजर अवेंजर मान लो, हम्म ठीक है, और दूसरे तुमने डाल दिया है एवेंजर एंड गेम। हम्म अब तुमने एक एवेंजर डिलीट कर दी कहीं से, हम्म ठीक है, पर अगर तुम एवेंजर एंड गेम खोलोगे तो तुम्हारी फाइल वहीं पे वही वाली रन होगी जो तुम्हारी एवेंजर पे थी, तो वो फाइल डिलीट नहीं होती है कहीं से भी, फाइल ठीक। वहीं पे रहती है, सिर्फ नाम डिफरेंट है। ओके ओके गाइस, आई थिंक ओके। आई शुड रैप अप। ओके किसी को समीर, कैसा लगा सब? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा भाई, अच्छा लगा। बेसिक है थोड़ा सा, अभी थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है, थोड़ा एडवांस आने पे मजा आएगा। हाँ एडवांस सही है, सही है भाई, सही है। अ, चलो ठीक है, ट्राई करो यार, थोड़ा घर में ट्राई करो, मजा आएगा। ठीक है सर। समीर भाई ओके एडवांस गाइस, में यूजर्स ग्रुप से स्टार्ट हो जाएंगे मेन तो। हाँ अभी मैं ये फाइल्स वाइल्स पे थोड़ा हैंडलिंग सिखाऊंगा, उसके बाद मैं ये यूजर्स 2-3 दिन में यूजर्स पे आ जाऊंगा, फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इस हाँ पे आ जाऊंगा। कंट्रोलिंग, हीलिंग प्रोसेस सब आ हाँ, जाएगा। नेटवर्किंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। हाँ